କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ସାର୍ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ସାର୍ ଶ୍ରୀଦାମ ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଶ୍ରୀଦାମ ପ୍ରଭୁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ହଁ 59 ହେଲା, 1 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚଳିବ। आज्ञा। और श्रीधाम प्रभु आपसे निवेदन है, अभी तो गुरुजी आ गए हैं, आप कृपया शुरू कर दीजिए। सुना जाଉଛି ସାର୍? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ ହଁ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ଭଲକି ଶୁଣା ଯାଉଛି। ହଁ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ପିକ୍ଚର ଦେଖାନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ। ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ପ୍ରଣାମ। प्रणाम। ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ସାର୍, ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ବିଷ୍ଣୁପଦ, ହଁ ପ୍ରଣାମ। ସାର୍ ମୁଁ ବିଷ୍ମତ କହୁଛି ସାର୍, ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ସାର୍ ଅଡିଓ ହବ ନା ଭିଡିଓ? ଭିଡିଓ ଅଡିଓ ଉଭୟ ହଉ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ। ସାର୍ ଅଡିଓରେ କହିଦେବି। କରିବେ ସାର୍, ହଉ ଚଳିବ, ଠିକ ଯୋଉଟା ସୁବିଧା ହଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାରାଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନେଟ୍ ପାଉନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଡିଓ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ 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 ହଁ। ନେଟ୍ ପାଉନଥିଲେ, ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନ ତ ନେଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ନେଟ୍ ନ ପାଉଥିଲେ तं ଅଡିଓରେ ଖାଲି पुलकत्करेण विकसन्नेप प्रसन्नच्छवे ऑडियो करदा महाराज। हमर एठे नेट राधा को नेट रो प्रॉब्लम नाइ सर। କରନ୍ତୁ। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ ठीक କରନ୍ତୁ, है। ଖାଲି ଅଡିଓ କରନ୍ତୁ। ହଁ ମହାରାଜ ଅଡିଓ କରୁଛି। निन्दन्तं पुलकत्करेण विकसन्नेप प्रसन्नच्छवे प्रोधे कृत्य भुजद्वयं हरिहरित्युचे वदन्तं नृत्यन्तं द्रुतमश्रु निर्झरचैसिञ्च पार्षदये परिवृत श्रीगौरचन्द्र नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सर्वादो लाल जी के वांग्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत मगम। तत्पश्चात आचार्य त्रय तथा श्री जयकांत सिंह शर्मा जी के श्री चरण कमलों में भूय भूय दंडवती नति करते हुए तथा आचार्य चरण श्री नरोत्तम प्रभु जी के श्री चरण कमलों में भूय भूय प्रणाम दंडवती नति करते हुए और आचार्य श्री हरे कृष्ण महापात्र जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि भूय भूय दंडवती नति करते हुए भागवत मकरंद मिलित वृंद के सभी वैष्णवों के, सभी विरक्त संतों के, सभी विद्वानों के श्री चरण कमलों में ये दास का पुनः भूय भूय दंडवती नति करते हुए श्री आचार्य जी के द्वारा, आचार्य श्री नरोत्तम प्रभु जी के द्वारा श्री अद्भुत श्री बालकृष्ण लाल जी के मंजुलमय दिव्य चरित्र का जो हम लोग कल श्रवण किए थे, आचार्य जी ने श्री बालकृष्ण लाल जी के गोपी भी स्तोवित नृत्यत भगवान बालवत क्वचित और विभर्ति क्वचित आज्ञाप्त पीठकोन्मान पादुकम, ये दोनों श्लोकों के दुई कारण बताए थे कि एक है स्वानंच प्रतिमावह। पहला कारण स्वानंच स्वाज्ञातिनं प्रीतिम हर्षम जनयन, अपने ज्ञातियों के हर्ष को
प्रकट कराने के लिए, प्रीति की वर्धन करने के लिए, और दूसरा कारण बताए थे कि आत्मनः भृत्यवश्यताम दर्शन तद्विदं लोके आत्मनः भृत्यवश्यताम। भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक होते हुए भी ऐश्वर्य ज्ञान पर भक्तों के गुणों के निकट स्वकीय भृत्याधीन भाव को प्रकाशित किए। केवल भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक केवल ज्ञानियों के ऊपर कृपा करने के लिए जिन लोगों ने केवल इतना ही जानते हैं, जैसे बड़े बड़े जगह ब्रह्मादि देवता आदि बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो है, उनको केवल ये भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक ही नहीं है, बल्कि भगवान भृत्यवश्यताम, यह ज्ञात कराने के लिए ब्रजस्य उवाह वै शब्देन, यहाँ पर वै शब्देन अनुकरण मात्र नहीं है, ये वास्तविक प्रसिद्ध है। उनके लीलाओं को वर्णन करते हुए आचार्य जी ने भगवान के जो भृत्यवश्यता, तो एक श्लोक लिए है, निरपेक्ष मुनि शांत निर्वैर समदर्शिन अनुब्रजाम्य अहं नित्यं पुये इति अंघ्रि रेणु भी। इस श्लोकों के द्वारा जगह भगवान ने अपनी अनिष्कृति दोषों को मिटाते हैं। और दूसरा श्लोक आचार्य जी ने लिया है, अन्यन्य चिंतयन्तुम, उसमें योग क्षेम बहाम्यम की व्याख्या की है। यहाँ पर योग क्षम करोम्य हम क्यों नहीं हुआ, बहाम्यम क्यों हुआ? मृत्यु भारों को वहन करते हैं, व्यवस्था ही नहीं करते। फिर आगे आचार्य श्री ने भगवान के भृत्यवश्यता के लिए एवं संदर्शित ह्यंगं हरिणा भृत्यवश्यताम दामबंधन प्रसंग में इसी श्लोक को उठाए और आचार्य श्री नरोत्तम जी ने फिर उनके भगवान की जो लीला है, ये केवल विडंबना ही मात्र नहीं है, अनुकरण मात्र नहीं है, ये वास्तविक प्रसिद्ध है। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मस्तुति से प्रपंच निष्प्रपंचोपि विडंबयश भूतले, निष्प्रपंच होते हुए भी प्रपंच में प्रभु ने अपने जो लीलाएं की है, जो प्रपन्न जनतानंद संदोह प्रथितुं प्रभु, शरणागत जनों के ऊपर जेके परम कृपा अनुग्रह करने के लिए ही उन्होंने निष्प्रपंच होते हुए भी प्रपंच में मनुष्यवत लीला किए। इस लीलाओं को ये केवल अनुकरण मात्र नहीं है। यदि अनुकरण मात्र ये लीला होती तो जहाँ पर कुंती माता ने जो स्तुति करी है, आचार्य जी ने इस शब्द को भी उठाया है, गोप्या ददे त्वयि कृतागसि राम तावत् जाते दशास्त्र कलिलांजन संप्रमाख्यं वक्रं निन्य भय भावनया स्थितस्य श्यामां विमोहयति जद धीरति जद विभेति। तो गोप्या ददे त्वयि कृतागसि राम तावत् जाते दशास्त्र कलिलांजन संप्रमाख्यं, तो जहाँ पर कि स्वयं माता कुंती भी मोहित हो रही है। ते तमात दष्टिंग प्रशमिक्ष सत्वर तत्व अवरुय अपसार भीतवत, माता जसोदा जी के हाथ में छड़ी को देख करके ठाकुर जी भयभीत हो गए। यह कदापि, और ये तो लीला ही है, कपट युक्त लीलाओं को भी परम परम उपास्य मान करके उनकी उपासना भी करी है। ऐसा एक सुंदर दृष्टांत है श्री कृष्ण करणामृत में। श्री करणामृत में लीलाशुक जी कहते, स्तूक स्तूक निरुध्यमान मृदुल पश्यन्ति मंदस्मितम। इसी श्लोक में अंतिम में मिथ्या स्वाम मुपास्महे भगवतः क्रीड़ा निमिलित दृशा, इसलिए भगवान की उपासना दूर रहे, भगवान की कपट निद्रा की भी मैं उपासना करता हूँ लीलाशुक के इस शब्द के द्वारा। और आगे आचार्य जी ने फिर फल विक्रिणी के ऊपर
ठाकुर जी की बड़ी अद्भुत कृपा हुई है और फल विक्रिणी के ऊपर कृपा करने के बाद उनकी जो वैभव शक्ति के बारे में उन्होंने वर्णन कर रहे थे और आगे आचार्य जी फिर इसी वैभव शक्ति को आगे विस्तार करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ इस श्लोक को पाठ करके। क्रीणिहि वो फलान्निति श्रुत्वा सत्वरमच्युत फलार्थी धन्यमादाय जजौ सर्वफलप्रदः फल विक्रयणीतस्य च्युतधान्यं करद्वयम् फलैरपुरयत्रैरत्नैः फलभाण्डमपूरि च। इस श्लोकों की व्याख्या अभी तक बाकी है। श्री जीव गोस्वामी पाद जी की टीकाओं का हम लोगों ने श्रवण के, अभी चक्रवर्ती पाद जी का भी टीका है, इसलिए श्री आचार्य जी के श्री चरण कमलों में निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को और हम लोगों को अपने दिव्य भावों के द्वारा हम लोगों को ये बाल कृष्ण लाल जी के बाल चरित्रों को श्रवण करा के हम लोगों को श्री रस में प्लावित करे, यही निवेदन के साथ में अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य
देशतारिणे गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदामतावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विवेति। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। आज के सायंकालीन इस सत्र में इस तकनीकी के माध्यम से जुड़े हुए समस्त संतजनों, भक्तजनों, विरक्तजनों, वैष्णवजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों, भागवत सारग्राही भक्तजनों, विद्वज्जनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम एवं कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। जैसे अभी महाराज जी ने कल की बातों को बहुत अच्छे सरस ढंग से और अच्छे सप्रसंग एवं जो मैं कुछ कल कह नहीं पाया था उसके मूल उत्स के साथ आपने बहुत अच्छे ढंग से उन बातों को बताया और उससे हमारा उत्साह भी बढ़ गया एवं हम भगवान की कथा में और रसास्वादन करने में समर्थ होने की आशा करते हैं एवं सभी संतजनों की आशीर्वाद की भिक्षा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो जैसे अभी बताया गया था, महाराज जी ने जैसे बताया कि कल की कथा में हम लोग यह श्रवण कर रहे थे, फल विक्रयणी के ऊपर भगवान की जो कृपा थी। तो इसकी भूमिका में श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे थे, भगवान केवल स्वानाम च प्रीतिमाह वहन वाली बात नहीं है, अर्थात अपने भक्तजनों के ही ऊपर कृपा करते हैं, अपने स्वजनों के ऊपर कृपा करते हैं या अपने प्रेम करने वालों के ऊपर ही कृपा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अदूरवर्ती संबंध है ना, वो पद्य शब्द था वहाँ का, व्याख्या का अदूरवर्ती संबंध है ना, अर्थात भगवान के जो धाम है गोकुल धाम, वहाँ से आसपास भी जो रहने वाले हैं, जो भगवान का एक बार भी दर्शन कर पा रहे थे, वे भी कृतकृत्य हो गए एवं जीवन का, मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ उनको भी मिल गया। यह तो एक उदाहरण मात्र है। फल विक्रयणी का जो उदाहरण है वो एक उदाहरण मात्र है। ऐसे कितने पतित उद्धार हो गए, कितने भक्त भगवान के प्रेम को प्राप्त करके उद्धार लाभ किए, उसकी कोई गणना नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो अहेतु की कृपा हो जाती है। उसमें भगवान यह नहीं देखते हैं इन्होंने कोई साधना की है नहीं की है, हमारा कितना भजन किया है, कितनी बार माला फेरता है रोज सुबह शाम, ये सब भगवान नहीं देखते हैं। तो इसीलिए फल विक्रयणी के ऊपर असाधारण कृपा हुई है। क्रीणीहि भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः। इस श्लोक की व्याख्या हम लोग कल जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर श्रवण किए हैं। अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। फल विक्रयणी तस्य च्युतधान्यम करद्वयम् फलैरपूरयदरत्नैः फलभाण्डम् अपूरि च। फल विक्रयिणी तस्य च्युतधान्यम् करद्वयम् फलैरपूरयदरत्नैः फलभाण्डम् अपूरि च। तो फल विक्रयिणी, जब भगवान अपने हाथ में
धान लेकर के काफी जल्दीबाजी में आ रहे थे, कोई मैया देख न ले, कहीं रोक न ले, ये क्या कर रहे हो कन्हैया, ये धान क्यों खरा नष्ट कर रहे हो, या किसी और बहाने से कोई रोक लेने, इसलिए इतनी जल्दीबाजी से घर के अंदर से रास्ते पर आ रहे थे, जहाँ पर वो फल विक्रयिणी बैठ करके भगवान को सर्व फल प्रद को फल देना चाहती थी। विचित्र लीला है। तो घर से आते आते हाथ में जो एक अंजलि धान भगवान उठाए हुए थे, उसमें से शायद 2-4 धान बचा है कि नहीं है वो भगवान ही जाने। अर्थात उनके हाथ से समस्त धान गिर करके रास्ते में ही वो हाथ अंजलि खाली हो गई। 2-4 धान लगे होंगे तो मुश्किल से, तो वो ऐसी अंजलि लेकर के फल विक्रयणी के सामने भगवान आ गए। तो फल विक्रयणी भगवान के कर कमल को अत्यंत पद्माकृति एवं पद्म वर्ण जैसे भगवान के कर कमल को देख करके अत्यंत आह्लाद से भर गई, एवं उसके हृदय में यह इच्छा हो रही है, मेरा जितना भी फल है मैं सब इसी बालक को ही दे दूंगा, हमको और इसको और कहीं बाजार में जाकर के बिक्री करके पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात भगवान के दर्शन से, भगवान के कर कमलों के दर्शन से, भगवान के चरण कमलों के दर्शन से, भगवान के वस्त्रहीन भगवान के दिव्य सौंदर्य के, शारीरिक सौंदर्य के दर्शन से वो इतना मुग्ध हो गई थी, तो वो अपने को और अपने फल को भूल गई थी। केवल भगवान के हाथ की ओर देख रही है, और भगवान भिक्षा कर रहे हैं, अर्थात ऐसे हाथ पसार करके कह रहे हैं हाँ हमको फल दो। तो फल विक्रयणी ने क्या किया, समस्त फल भगवान के हाथ में दे दिया। वो कैसे समस्त फल दे दिया और आगे क्या घटना हुई उसको तो टीका के आधार पर पढ़ेंगे। और ऐसा करते हुए जब भगवान भी उसके ऊपर इतनी कृपा की भगवान ने, तो वो फल तो भगवान को दे दिया उन्होंने, और उसकी जो टोकरी थी, फल का जो पात्र था, वो रत्नों से भर गया। तो यह कथा है इस पद्य का। फलैहि रपूरयत, अर्थात वो फल विक्रयिणी ने फलैहि अपूरयत, किसको, करद्वयम अपूरयत, अर्थात भगवान के दोनों कर, भगवान की जो अंजलि थी उसको परिपूर्ण कर दिया। कैसी अंजलि, च्युत धान्यम, जिसमें से समस्त धान्य गिर करके समाप्त हो गया था, कुछ बचा नहीं था। च्युत धान्य जो करद्वय, उसको फल विक्रयिणी ने अपूरयत, और परिणाम में उसको क्या मिला ना, उसका जो फल भांड था वो रत्न ही अपूरी, रत्नों से वो भर गया। यह है दशा भगवान से प्रेम करने का और भगवान को सामने प्राप्त करने से यह जो दिव्य आनंद एवं भगवान के प्रति जो प्रीति उसको प्राप्त हुई, उसकी वर्णना श्री जीव गोस्वामी पाद अपनी व्याख्या वैष्णव तोषिणी में कर रहे हैं। ततः किंग वृत्तम, अर्थात भगवान अति त्वरातिशय दर्शित, अति वेग से भगवान वहां आकर के पहुंच गए। ततः किंग वृत्तम इति स कौतुकम राजानम प्रत्याह, अर्थात राजा भी कौतुक युक्त हैं और सुखदेव गोस्वामी भी कौतुक युक्त हैं, क्योंकि यह इस लीला को वर्णन करने में सुखदेव गोस्वामी को अत्यंत दिव्य आह्लाद की प्राप्ति होती है, और राजा भी समझ रहे हैं कि भगवान आज खरीदारी करने के लिए बाजार में निकले हुए हैं, तो कैसी खरीदारी होती है भगवान का, हम भी थोड़ा सा देखें। ततः किंग वृत्तम इति सकौतुकम राजानम प्रत्याह फल विक्रयिणी तस्य चितधान्यम करद्वयम फलैरपूरयद रत्नैः फलभाण्डम अपूरिचा। कह रहे हैं सत्वर यानेन पथ्येव च्युतानि धान्यानि अपि यस्मात्। च्युतानि धान्यानि अपि, यह अपि शब्द बहुत ही कुछ सूचित कर रहा है, अर्थात सर्व फलप्रद जो भगवान हैं उनको कोई संकोच भी नहीं हुआ कि मैं एक
फल विक्रयिनी सामान्य एक दरिद्र स्त्री जो रोज रोज फल विक्रय करके अपनी जीविका निर्वाह कर रही है, वो हमारे घर पर आई है और कुछ बेच करके कुछ कमाने के लिए आई है। और मैं सर्व फलप्रद अर्थात भगवान अपने को भी दे देते हैं, तो वो हाथ में केवल दो मुट्ठी धान लेकर के जा रहे हैं और वो जाते जाते वो धान भी रास्ते में गिर करके समाप्त हो गया है। फिर भी भगवान को ये संकोच नहीं होता है। भगवान को तो लज्जा होनी चाहिए थी कि समस्त ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, अर्थात जो अपने भक्त को या अपने सामने आए हुए किसी भी व्यक्ति को सब कुछ देने के लिए समर्थ हैं, उनको संकोच भी नहीं हुआ कि मैं धान्य मात्र लेके जा रहा हूं और वो भी धान्य जो भी था दो चार वो भी रास्ते में गिर करके सब बर्बाद हो गया है। ये अपि शब्द का अर्थ है, अर्थात धान्यान्यपि, अर्थात पहले तो भगवान को ऐसा लेकर के नहीं आना चाहिए था, क्योंकि व्यक्ति जिस स्तर का होता है उसको उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो भगवान तो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, तो उनको उसी तरह से व्यवहार भी इस फल विक्रयिणी के प्रति करना चाहिए। लेकिन आपने इसको नहीं माना, क्यों? कल जी वो उसमें बात कह रहे थे, बाल्य लीला वैसात, क्योंकि अभी भगवान बाल्य लीला का आवेश हो गया है। ये कोई अनुकरण नहीं है, कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं, कोई विचार करके करेंगे मैं भगवान हूँ, मैं ऐसा करूँगा तो मेरी बदनामी होगी, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि बाल्य लीला के आवेश के कारण बच्चे जैसे व्यवहार करते हैं, सामान्य बच्चे, भगवान उसी तरह से व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए वे उस धान्य को लेकर के चल दिए और रास्ते में वो धान्य गिर गया। सत्वर यानेन अर्थात वेग सवेग यानेन पथ्येव च्युतानि धान्यान्यपि, अर्थात जो कुछ भी हाथ में धान्य था वो भी गिर करके बर्बाद हो गया। यस्मात् तादृशमपि करद्वयम फल विक्रयिणी अपि उद्भूत महास्नेह, बार बार चक्रवर्ती पर अपि शब्द दे रहे हैं, अर्थात वहां भी धान्यानि अपि और फल विक्रयिणी अपि, अर्थात फल विक्रयिणी में क्या सामर्थ्य है कि वो भगवान को कुछ दे पाए। फिर भी फल विक्रयिणी यहाँ अर्थात भगवान की न्यूनता और फल विक्रयण की उत्कर्ष की बात हो रही है। अर्थात भगवान केवल धान्य मात्र दे पा रहे हैं, और वो भी कैसा ना, हाथ में दो चार धान्य बचा है उसी को दे पा रहे हैं। और फल विक्रयणी क्या दे रही है? फल जो धान्य से भी अत्यंत उत्कृष्ट है। और कितना दे रही है ना, भगवान के हाथ को भर दिया, हाथ को ही नहीं भरा, अर्थात जितना था उसके टोकरी में जितना फल था सब फल भगवान को दे दिया। उसको बता रहे हैं जी वो उसमें बात बहुत अच्छे ढंग से बता रहे हैं। फल विक्रयिणी अपि, अर्थात सामान्य फल बेचने वाली भगवान के हाथ को, अंजलि को भर देती है, और अखिल ब्रह्मांड नायक वो फल विक्रयिणी को एक अंजलि धान देने में भी समर्थ नहीं है। तो फल विक्रयिणी अपि उद्भूत महास्नेह फला, उद्भूत महास्नेह फला, भगवान के प्रति उसके हृदय में भगवान का दर्शन करके, भगवान का साक्षात्कार करके, भगवान जो मंद गति से अर्थात अत्यंत घर से निकल करके जल्दीबाजी में आकर के अत्यंत कमनीय गति से जो आए हैं, भगवान की जो चटक मटक गति है उसको देख करके, भगवान के स्वरूप को देख करके वो तो बेहोश हो गई है। अर्थात वो अब सोच नहीं पा रही मैंने क्या बेचने के लिए आई हूँ और मेरी टोकरी में क्या है और मुझे क्या देना है क्या लेना है, इसका हिसाब वो भूल गई है। उद्भूत महास्नेहा फलई, फल क्या है? रत्नाकारैहि पिल्वादिभिः, पीलू प्रभृति फल जो देखने में बहुत सुंदर होते हैं, जिनका आकार छोटा छोटा होता है, रत्नाकार, तो उस तरह से बहुत सुंदर सुंदर फल वो लेकर के आई थी, क्योंकि गोकुल में वो फल बेच करके अपनी जीविका निर्वाह करने के लिए लाई थी। अच्छे अच्छे जंगलों से, अच्छे वनों से, वृंदावन के आसपास जो वन है वहाँ से तोड़ करके, वहाँ से संग्रह करके
वो फल लाई थी। तो उन समस्त फलों से रत्नाकारैः पिल्वादिभिः अपूरयत, भगवान का जो रिक्त हस्त था, रिक्त अंजलि थी जिसमें कुछ नहीं था, उसको उन्होंने भर दिया। तत्र च सर्वैरित्यपि ज्ञेयम्, ये बहुत बड़ी बात है। ये श्री जीवोस्वयंपाद कहने में समर्थ हैं, सभी लोग ऐसा नहीं कह पाते हैं। तत्र च सर्वैरपि, अर्थात उस टोकरी में जितना फल था समस्त फल से उन्होंने भगवान की अंजलि को भर दी। कैसे संभव है? भगवान की अंजलि इतनी सी छोटी है, कितने कितने बच्चे हैं, इतना छोटा छोटा हाथ है, तो उस हाथ में वो समस्त फलों को रख दी, लो ये समस्त फल तुम्हारे लिए ही है। तो उसी बात को कह रहे हैं हम, सर्वे इत्यपि ज्ञेयम, अर्थात सर्वे ही फले ही च्युतधान्यम करद्वयम अपूरयत, तस्य तत्र जात लोभत्वेन वैभव सकते है साहाज्यात। कहा कि चक्रवर्ती पाद उसका समाधान देते हैं, कैसे संभव है कि समस्त फल, वो टोकरी में तो फल भर करके लाई होगी, तो उस समस्त फल भगवान के हाथ में कैसे आ गए? जीवो स्वयं बात करें कि उस फल के प्रति भगवान का लोभ हो गया था। क्यों? वो रत्नाकार फल, इतना सुंदर फल देखने में, और खुद खरीदारी कर रहे हैं, तो उनको इच्छा होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा फल खरीद लूं ताकि मैया को भी दिखा पाऊं, बाबा को भी दिखा पाऊं कि मैंने आज इतना फल खरीदा है, तो बड़ा आनंद होगा। तो इस तरह का लोभ भगवान का उस फल के ऊपर हो गया है। तो जब भगवान का लोभ हो गया, तो भगवान के न चाहने पर भी भगवान की जो वैभव शक्ति है, अर्थात भगवान का जो ऐश्वर्य है, वह प्रकटित हो गया। जात लोभत्वेन तस्य तत्र, तस्य माने कृष्णस्य, तत्र अर्थात फलेषु जात लोभत्वेन, भगवान का लोभ उत्पन्न हो गया। वैभव शक्ति है साहाज्यात, तो भगवान का जो वैभव शक्ति है, अर्थात छोटे से बड़े होने का, अर्थात असीमित होने का। भगवान यद्यपि सीमित हैं, बालक हैं, उनका हाथ भी छोटा छोटा है, लेकिन उनका जो वैभव शक्ति है, ऐश्वर्य है, अर्थात बड़े से बड़े होने का जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, स्वाभाविक शक्ति है, वह शक्ति प्रकाशित हो गई। अर्थात उस हाथ में भगवान के शक्ति के कारण, वैभव शक्ति के कारण, उन छोटे छोटे हाथों में समस्त फल आ गए। इसलिए उन्होंने क्या किया? वो समस्त फल को भगवान के हाथ में रख दिया। वो सोच नहीं रही है ये कैसे संभव है, क्योंकि वो भगवान को देख करके तो व्याकुल हो गई है, विह्वल हो गई है। वो हिसाब नहीं कर पा रही है कि मेरा इतना सारा फल इसके हाथ में कैसे आएगा, दो चार फल देने के बाद रुक जाए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। क्यों? भूल गई है, सब कुछ भूल गई है, घर द्वार भी भूल गई है। तो वैभव सकते हैं साहाज्यात च्युतधान्य करत्वेपि, यद्यपि भगवान का करद्वय च्युत धान्य है, उसमें कुछ भी नहीं है, रास्ते में आते आते सब धान्य गिर गया है। तदीय स्वाभाविक सर्व फल प्रदत्त शक्तिया, भगवान के बालक होने से भी क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि भगवान तो चाहते हैं कि मैं बालक बन करके लीला करूं, और लीला करते भी हैं, लेकिन भगवान की जो स्वाभाविक शक्तियां हैं, वे शक्तियां अहम अहमिकया, अर्थात अपनी सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए वे निकल पड़ती हैं, अर्थात वे अपने को संभाल नहीं सकती है। क्योंकि एक बार उन्होंने देख लिया कि भगवान के अंतर में फल के प्रति लोभ आ गया, तो लोभ आ गया का अर्थात भगवान को यह फल मिलना चाहिए, इसलिए वैभव शक्ति ने अपना चमत्कार दिखाया। उसी तरह से भगवान के मन में उसके प्रति कृतज्ञता भी हुई कि ये देखो कैसी फल विक्रयिणी है, ये समस्त फल को हमारे हाथ में दे देती है, इसलिए हमको भी इसको कुछ रिटर्न में, अर्थात इसको उसके बदले में देना चाहिए। इस संकल्प के आते ही स्वाभाविक सर्व फलदत्व शक्तिया, क्योंकि आगे कहा गया है सर्व फल प्रद, भगवान सब कुछ दे सकते हैं। अकाम सर्व कामो बा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम।
अर्थात सब कुछ भगवान को देने का सामर्थ्य है, तो उसका उनका जो सर्व फल प्रदत्व शक्ति है, सर्व फल प्रदत्व सामर्थ्य है, वो शक्ति काम करने लगी। तत्संपत्ति ही अपि कृता, तत्संपत्ति अर्थात उस फल विक्रयिनी की संपन्नता हो गई। अर्थात उन्होंने तो फल भगवान के हाथ में सब धर दिया, एवं उसकी जो टोकरी थी वो रत्न ही अपूरी, और रत्नों से भर गया। कैसे भर गया ये भगवान को भी मालूम नहीं है, क्योंकि भगवान की जो ये सर्व प्रदत्त शक्ति है, उस शक्ति के कारण उसकी संपूर्ण टोकरी भर गई। तत्संपत्ति अपि कृता इति आह रत्नैहि, रत्नैहि फलभाण्डम अपूरि च फलैरपूरयद रत्नैहि फलभाण्डम अपूरि च। आगे जीव गोस्वामी पाद एक और सुंदर बात कह रहे हैं, स्वयं आविर्भूतत्वा तैरेव कर्तृभिः। देखिए, रत्न ही फल भांडम, अब रत्नों से फल भांड भर गया। ऐसा नहीं कि भगवान करता है और ये करण है, अर्थात रत्नों के द्वारा, रत्न ही हेतु भी या रत्न ही करण ही, ऐसी बात नहीं। रत्न ही साक्षात करता है। ये जो तृतीया है ये कर्ता में तृतीया है, क्योंकि भगवान ने यहाँ कुछ नहीं किया, स्वयं वे रत्न आविर्भूत हो गए भगवान के मनोभाव को जान करके, भगवान के संकल्प को जान करके। इसलिए कह रहे हैं स्वयं आविर्भूतत्वात् तैरेव कर्तृहि, अर्थात वे जो रत्न थे वही कर्ता हैं, अर्थात वे करण नहीं है या हेतु नहीं है। यहाँ भगवान कर्ता हों और रत्न करण या हेतु हो, ऐसी बात नहीं है। वे रत्न स्वयं आविर्भूत होकर के, तो उन रत्नों ने ही उस टोकरी को भर दिया। स्वयं आविर्भूतत्वात् तैरेव कर्तृभिः। आगे क्या हो रहा है, ततश्च तन्माधुर्यावेश विवेशेन्द्रियतया, विवेशेन्द्रियतया तद अज्ञातवती यावत् तद्गृह प्रवेशम स्थित्वा लाभालाभादिकम विस्मृत्य गृहमेव जगाम इति ज्ञेयम्। देखिए, तो उन्होंने तो भगवान के हाथ में समस्त फल दे दिया, भगवान की वैभव शक्ति ने उसको स्वीकार कर लिया, एवं भगवान का सर्व फल प्रदत्व जो सामर्थ्य है उसके द्वारा उसकी टोकरी समस्त रत्नों से, दिव्य रत्नों से भर गई। लेकिन ततश्च तन्माधुर्यावेश विवशेन्द्रियतया, अर्थात भगवान के माधुर्य को, भगवान के अंग माधुर्यों को, प्रत्येक अंगों को निखार रही है। वो भगवान के हाथ को तो देख रही है, क्योंकि हाथ में उसको देना था। भगवान के चरण कमल को देख रही है, भगवान के मुख कमल को देख रही है, भगवान के नेत्र कमल को देख रही है, भगवान के उदर के त्रिवली को देख रही है, भगवान के सुंदर सुंदर जंघाओं को देख रही है, भगवान के जानुओं को देख रही है। अर्थात भगवान के शरीर में उसकी दृष्टि मानो लग गई है, तो विवशेन्द्रियतया वो विवश हो गई है, अर्थात वो अपने में अभी नहीं रही, अर्थात अपने को पूरी तरह से खो चुकी है। तन माधुर्यावेश, भगवान के माधुर्य में अतिशय आवेश होने के कारण उसके इंद्रिय व्याकुल हो गए हैं, तो उसको ये नहीं पता चलता है कि उन्होंने संपूर्ण फल दे दिया और उसकी टोकरी अभी भर गई। उसको बोध नहीं हो रहा है, अभी टोकरी भर गई है रत्नों से, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है। उसकी एक ही नजर, अर्थात उसकी नजर एकमात्र भगवान के अंगों पर है, भगवान के सुकोमल अतिशय सुंदर अंगों पे उसकी दृष्टि जमी हुई है। इसीलिए तद अज्ञातवती, वो नहीं समझ पा रही है कि हमारी टोकरी भर गई है। ये कब तक ऐसा चलता रहा न, जब तक फल लेकर के भगवान घर के अंदर प्रवेश किए, तो 2-4 मिनट का समय भगवान को लगा होगा। इतना सारा फल लेकर के भगवान बड़े आनंद से जा रहे हैं, कोई जल्दीबाजी भी नहीं है। धान लाने के समय में तो जल्दीबाजी थी, कोई रोक लेगा, लेकिन यहाँ रोकने वाला तो कोई नहीं है, क्योंकि जिसको फल देना था उन्होंने तो फल दे दिया। तो भगवान धीरे धीरे आराम से जा रहे हैं। तो जो 2-3 मिनट का समय, 5 मिनट का समय, तो केवल उधर ही निहार रही है अपनी टोकरी में उसको क्या मिला या नहीं मिला, कितना फल बिक्री हुई, उससे कितना लाभ हुआ, कितना पैसा मिला,
ऐसा सुध बुध वो खो बैठी है। यावत तद गृह प्रवेशम स्थित्वा, जब तक भगवान घर में प्रवेश नहीं कर गए तब तक वहां बैठी रही। एवं लाभा लाभादिकम विस्मृत्य, दूसरे दिन जब जाती थी तो हमेशा लाभा लाभ का विचार करती थी। इतना फल बेचा गया और इतना पैसा मिला, इसमें से इतना मुझे लाभ हुआ, इस तरह की का विचार कर रही थी। आज तो केवल भगवान का सौंदर्य का दर्शन करते हुए सब भूल गई कि मैंने कितना फल दिया और उससे मुझे कितना लाभ हुआ। लाभा लाभादिकम विस्मृत्य गृहमेव जगाम, उसके बाद बस उसी भाव के साथ भगवान के सौंदर्य को अपने नेत्र में बैठाए हुए बसाए हुए वो अपनी घर चली गई। जब भगवान अपने घर में प्रवेश कर गए तो वो भी उस टोकरी को उठा करके घर चली गई। और टोकरी का भार बढ़ गया है या कम हो गया है, क्योंकि फल इतना बेचने के बाद, फल दे देने के बाद तो टोकरी की हल्का हो जानी चाहिए थी, लेकिन रत्नों से भरा हुआ है, वो कितना वजन है या क्या है उसमें कुछ उसका सूद बूध नहीं है। ऐसा करते हुए अपने घर पहुंच गई। गृहमेव जगाम इति ज्ञेयम सर्वफलप्रदम इत्यनेन उत्तर काले भी। ये भी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं जीव गोस्वामी पाद, क्योंकि उन्होंने फल किसको दिया? सर्व फलप्रद को। जो भगवान सर्व फलप्रद हैं, तो ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान इतना दे करके रफा दफा हो गए, अर्थात भगवान ने इतना फल उससे लिया और उसको इतना रत्न दे दिया, बस हो गया, देने लेने का काम शेष। ऐसा भगवान नहीं करते हैं। ततश्च सर्वफलप्रदम इत्यनेन उत्तर कालेपि तदावेश लक्षणा परम फल प्राप्तिरपि तस्याः सूचिता। अर्थात वो तो केवल रत्न प्राप्त करके घर चली गई, उसको उसका बोध नहीं हुआ। उसके चित्त में तो भगवान ऐसा बस गए, अर्थात उसको जो परम प्रीति रूपी, अर्थात भगवान के प्रति जो परम प्रेम, वह उसने उसको प्राप्त कर लिया। इसके बाद उसका फल करें इत्यनेन उत्तर काले भी तदावेश लक्षणा, अर्थात भगवान उसके हृदय में सब समय आविष्ट होकर रहते थे। घर में कोई काम करती थी या आगे फल बेचने जाती थी तो सब समय भगवान का यह जो दिव्य स्वरूप, यह जो मधुर स्वरूप, यह जो कमनीय स्वरूप, ये जो अत्यंत लावण्यमय स्वरूप, यही स्वरूप उसके चित्त में बार बार उदित होता था। इति तदावेश लक्षणा परम फल प्राप्ति ही। रत्न की प्राप्ति तो हुई ही, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। भगवान भगवत प्रेम की प्राप्ति जो हुई है वह है परम प्रेम, परम फल प्राप्ति रपि तस्याः सूचिता। इसके बाद वो जब फल बेचने जाती थी तो वो पहले तो फल लो रे फल या ये जो पिल्लू फल का नाम लेकर के वो बेचती थी। अब जब फल बेचने जाती है तो भगवान का नाम है नंदन नंदन लो रे नंद नंदन, यशोदा नंदन लो रे यशोदा नंदन, श्याम सुंदर लो रे श्याम सुंदर, ऐसा कह करके बेचती है। इसकी बहुत चर्चा वहां की गई है। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोहवसादवोचत गोविंद दामोदर माधवेति। अर्थात गोपियां जब यमुना पार होकर के मथुरा में दध्यादि बेचने के लिए जाती थी तो उनके चित्त में भगवान ऐसे निविष्ट हुए रहते थे, अच्युत होकर के रहते थे उनके हृदय में। तो उनके वाणी से, उनके मुख से सबसे भगवान का नाम ही निकलता था। यद्यपि बेचने जाती थी दही का, दूध का, घी का, छाछ को बेचने जाती थी, लेकिन बेचते समय दही दूध कहना भूल जाती थी। तो गोविंद दामोदर माधवेति ऐसा कहती थी, गोविंद लोरे गोविंद, दामोदर लोरे दामोदर, माधव लोरे माधव, इसी तरह से कहती। तो वही रोग इसको भी लग गया, नंदन नंदन लोरे नंद नंदन, यशोदा नंदन लोरे यशोदा नंदन कह करके वो फल विक्रय करने जाती थी। तो ये भगवान की इस फल विक्रय के ऊपर
अतिशय कृपा है। तो श्री जीव गोस्वामी पाद शुरू से कहे हैं कि इतना बढ़िया लीला, इतना बढ़िया भगवान की कृपा, इतना बढ़िया चरित्र, तो यद्यपि श्रीधर स्वामी प्रभृति आचार्यों ने इसकी व्याख्या नहीं की, लेकिन इस लीला का अतिशय मधुर लीला होने के कारण हम इसकी व्याख्या में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो इस तरह से यह जो फल विक्रयिणी के प्रति भगवान की कृपा की लीला वह समाप्त होती है। क्रीणीहि वो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः फल विक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयम् फलैरपूरयद् रत्नैः फलभाण्डम् अपूरि च सरित्तीरगतं कृष्णं भग्नार्जुनम् अथाह्वयत् रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्भृशं सरित्तीरगतं कृष्णं भग्नार्जुनमथाह्वयत् रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्भृशं। यह एक दूसरी लीला है, क्योंकि यह जो फल विक्रयणी लीला है इसका उल्लेख कई लोग नहीं करना चाहते हैं या कुछ लोग इसको प्रक्षिप्त मानते हैं। और इससे पहले जो लीला थी विभर्ति गोपी भी स्तोभितो नृत्यत भगवान बालवत क्वचित, इस लीला के बारे में श्री जीव गोस्वामी पाद ने बताया था कि यह प्राचीन लीला है। किससे प्राचीन? ना, ये दामोदर लीला से प्राचीन लीला है, अर्थात इसमें क्रम नहीं है कि गोपियों ने भगवान को जो नचाया या जिसका वर्णन यहाँ किया गया है, ये दामोदर लीला से पहले की लीला है। और फल विक्रय की लीला तो कुछ लोग मानते ही नहीं है ये भागवत में है कि नहीं। तो अभी जो लीला आ रही है सरित तीरगतम, यह क्रमिक लीला है। क्रमिक लीला है क्या मतलब? दामोदर लीला के बाद यह लीला संघटित हुई है, अर्थात इसका क्रम सहज है। तो इसमें दामोदर लीला के बाद यह लीला हुई है। वो लीला यह है, सरित्तीरगतं कृष्णं भग्नार्जुनमथाह्वयत् रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्भृशं। एक दिन की घटना है कि भगवान अपने बाल सखाओं के साथ एवं दाऊ जी के साथ यमुना जी के तट पर क्रीड़ा करने चले गए हैं और खेल में इतना मन लगा है कि वापिस आ नहीं रहे हैं। काफी देर हो गई है, मध्याह्न भी पार होने जा रहा है, तो भगवान क्रीड़ा छोड़ करके, अपने सखाओं को छोड़ करके नहीं आ रहे हैं। सरित तीरगतम कृष्णम, सरित अर्थात नदी, अर्थात श्री यमुना जी, उनके तीरगतम, उनके तीर में गए हैं। कौन? कृष्णा। और उनको अथ आह्वयत, कौन? न रोहिणी देवी, रोहिणी मैया जाकर के भगवान को बुला रही है। किस भगवान को? भग्नार्जुनम अथाह्वयत, अर्थात जिन भगवान ने अभी थोड़े दिन पहले इतने बड़े बड़े दुर्धर्ष अर्जुन वृक्षों को, 2 अर्जुन वृक्षों को धराशायी कर दिया था, ऐसे जो भगवान, उनको रोहिणी माता जाकर के बुला रही है। और भगवान अपने बड़े भैया के साथ, बलराम जी के साथ एवं अन्य सखाओं के साथ भगवान यमुना के तट पर क्रीड़ा विहार कर रहे हैं और वापिस नहीं आ रहे हैं। सरित तीरगतम कृष्णम, यहाँ कृष्ण का एक विशेषण दिया, भग्नार्जुनम, अर्थात जिनके द्वारा अर्जुन वृक्ष भग्न हुए हैं। तो इसको क्यों ऐसा विशेषण दिया, इसको श्री जीव गोस्वामी पाद व्याख्याकार इसको इस पर कहेंगे। तो जिन भगवान ने कुछ दिन पहले ही अर्जुन वृक्ष को उखाड़ दिया था, ऐसे जो भगवान है उनको रोहिणी माता बुलाने गई। क्रीडंतम बालकैर्भृशम, और भगवान क्रीडंतम बालकैर्भृशम, बालकों के साथ, अपने सखाओं के साथ भृशम क्रीडंतम, अर्थात काफी खेल रहे हैं। खेल से मन अभी उबता नहीं है, मन अभी टूटा नहीं है, तो उसी खेल में लगे हुए हैं
भूख प्यास भी नहीं लग रही है, कोई चिंता नहीं है। अपने बाल सखाओं के साथ एवं बड़े भाई के साथ खेल रहे हैं। सरितीरगतम कृष्णम भग्नार्जुनमथा हुयत रामम च रोहिणी देवी क्रीडंतम बालकैर्भृशम। भगवान को बुला रही है, भगवान श्री नंदनंदन को बुला रही है एवं श्री बलराम जी को रोहिणी मैया जाकर के बुला रही है। इसकी व्याख्या में श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, अथ श्री यशोदाया, इसकी भूमिका बहुत दिव्य है। अथ श्री यशोदाया श्री रोहिणीतोपि श्रीरामेपि वशीकारी वात्सल्यातिशयम दर्शयितुम। अर्थात यशोदा मैया का भगवान के प्रति जो वात्सल्य है, केवल भगवान के प्रति ही नहीं, अर्थात श्री बलराम के प्रति, दाऊ जी के प्रति भी यशोदा मैया का जो वात्सल्य है वो रोहिणी मैया के वात्सल्य से भी ज्यादा है, उत्कृष्ट वात्सल्य है। इस बात को यहाँ कहने के लिए, अर्थात यशोदा मैया का भगवान के प्रति जो वात्सल्य प्रेम है वो कितना अधिक है, कितना, उसकी क्या सीमा है, उसका एक निदर्शन मात्र देने के लिए, उसका एक उदाहरण मात्र देने के लिए इस लीला का विस्तार किया गया है। न नंद बाबा के हृदय में इतना प्रेम हो सकता है, न रोहिणी मैया के हृदय में इतना प्रेम हो सकता है, न और किसी के हृदय में भगवान के प्रति इतना वात्सल्य स्नेह हो नहीं सकता है जितना यशोदा मैया के हृदय में है। इसी बात को कहने के लिए इस लीला का उल्लेख किया गया है। अथ श्री यशोदाया श्री रोहिणीतः अपि श्री रामेपि, यहाँ फिर भी बार बार अपि 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 वशीकारी वात्सल्यातिशयम दर्शयितुम। अर्थात वात्सल्य अतिशय, भगवान वशीकारी वात्सल्य, अर्थात भगवान अधीनस्थ हो जाते हैं, भगवान बस में आ जाते हैं। अर्थात जैसे भगवान को नचाना चाहती हैं गोपियां वैसे ही नचाती हैं, मैया भगवान से जो कराना चाहती है वो करा लेती हैं, क्योंकि भगवान को बांध देना ये तो असंभव से भी असंभव है। लेकिन मैया के संकल्प से भगवान बंध गए। क्यों? क्योंकि मैया का जो वात्सल्य था वो वशीकारी वात्सल्य था, अर्थात भगवान को अधीनस्थ करने वाला वात्सल्य था। इसीलिए रोहिणी मैया का यशोदा मैया का वात्सल्य सर्वातिशायी है। इसी बात को कहने के लिए इस लीला का उल्लेख किया गया है। अथ श्री यशोदाया रोहिणीतः अपि श्री रामेपि, अर्थात भगवान के प्रति तो वात्सल्य अधिक है ही, बलराम के प्रति भी रोहिणी माता से बढ़कर के वात्सल्य श्री यशोदा मैया का है। वशीकारी वात्सल्यातिशयम दर्शयितुम श्री यशोदया परम वात्सल्येन नित्यं क्रियमाणं पुत्र लालनादिकम उद्दिशन दामोदर लीलाया क्रम प्राप्तम दिनेक कृत्यम। इसी बात को लेकर मैं कहना चाहता था कि दामोदर लीलाया क्रम प्राप्तम, दामोदर लीला के बाद क्रमिक क्रम से यह लीला सरित तीर गत जो लीला है वह घटित हुई है। तो अब रोहिणी मैया गई है भगवान को बुलाने के लिए एवं श्री बलराम जी को बुलाने के लिए गई है, लेकिन उसमें श्री यशोदया परम वात्सल्येन नित्यम क्रियमाणम पुत्र लालनादिकम उद्दिशन, अर्थात यशोदा मैया तो भगवान के लिए एवं श्री बलराम के लिए एवं नंद बाबा के लिए भोजन आदि अत्यंत प्रेम से, अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत कर रही है। इसलिए यशोदा मैया ने कहा कि बहन रोहिणी आप जाइए, आप जाकर के दोनों बालकों को बुला के लाइए, यहाँ भोजन तैयार है, प्रस्तुत है और काफी देर हो गई है और नंद बाबा भी आ गए हैं, खाना खाने के लिए बैठे हैं और वो खा नहीं रहे हैं जब तक बलराम एवं कृष्ण क्रीड़ा छोड़ करके भोजन के लिए नहीं आ रहे हैं, तब तक नंद बाबा भी भोजन करना नहीं चाहते हैं। इसलिए आप जाइए, उनको तुरंत ले आइए बुला करके। इस कारण से यशोदा मैया
भगवान को एवं बलराम को बुलाने के लिए नहीं जा पाई थी, और रोहिणी मैया गई थी, वो जाकर के भगवान को बुला रही है। अथ श्री यशोदायाः श्री रोहिणीतोपि श्री रामेपि वशीकारी वात्सल्यातिशयं दर्शयितुं श्री यशोदया परमवात्सल्येन नित्यं क्रियमाणं पुत्रलालनादिकम् उद्दिशन् दामोदरलीलायाः क्रमप्राप्तं दिनैककृत्यम् आह। सरित्तीरगतं कृष्णं भग्नार्जुनम् अथाह्वयत् रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्भृशम्। सरित्तीरगतमिति, इस पद्य से इस लीला का वर्णन है। भग्नार्जुनम अथाह्वयत्, इस श्लोक में जो भग्नार्जुन शब्द दिया गया है, भग्नार्जुनम कृष्णम आह्वयत् और रामम च, यद्यपि भग्नार्जुन विशेषण श्री राम के लिए नहीं है, बलराम जी के लिए है, उन्होंने अर्जुन वृक्ष का भंग नहीं किया। यह जो भग्नार्जुन, यह भगवान श्री कृष्ण के लिए विशेषण है। उस पद्य में जो कहा गया है कृष्णम भग्नार्जुनम, तो भग्नार्जुन शब्द को यहाँ देने की क्या आवश्यकता है? शायद जीव गोस्वामी पाद ने इस भग्नार्जुन शब्द को देख करके ही ऐसा निर्णय किया है, यह जो लीला है सरित्तीरगत लीला, ये भग्नार्जुन लीला के परवर्ती लीला है, यह क्रमिक लीला है। तो भग्नार्जुन शब्द देने का क्या अभिप्राय है? भग्नौ अर्जुनौ येन तम आह्वयत्, अर्थात जिन कृष्णचंद्र ने, भगवान ने दोनों अर्जुन वृक्षों का भंग कर दिया है, दोनों अर्जुन वृक्षों को धराशायी कर दिया है, तम आह्वयति वात्सल्येन तद अनुसंधानात् अनिष्ट शंका दर्शिता। अर्थात रोहिणी मैया और यशोदा मैया भगवान को बुलाने जा रही है, क्यों? उनके दिल में भय है, क्योंकि बालकों के साथ हमेशा वे भगवान क्रीड़ा करते हैं यमुना के तट पर, लेकिन क्योंकि यह लीला, आज की लीला, आज जो क्रीड़ा करने गए हैं, ये भग्नार्जुन अर्थात अर्जुन वृक्ष के भंग लीला के बाद की लीला है, तो यशोदा मैया के हृदय में, रोहिणी मैया के हृदय में एक विशेष भय उत्पन्न हो गया है, क्योंकि इतने बड़े दो पेड़ गिर गए और उस पेड़ के नीचे, उसके पास में ही कृष्ण अक्षत अवस्था में, कृष्ण सकुशल वहाँ से वापिस आ गया मेरा बालक, लेकिन अगर कुछ हो जाता तो किसको पता कि क्या दुर्घटना हो जाती, तो हम कैसे बचे रहते। अर्थात ये समस्त ब्रजवासी जन जिस भगवान के लिए जीवित हैं, वे कैसे संसार में रहते। इस तरह का एक बहुत बड़ा भय दोनों के हृदय में आ गया है। उसी भय को संकेतित करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है भग्नार्जुनम अथाह्वयत् तम आह्वयत् इति वात्सल्येन तद अनुसंधानात् अनिष्ट शंका दर्शिता। अर्थात उस अर्जुन वृक्ष के भंग की जो दृश्य है, उसको बार बार अपने हृदय में लाने के कारण दोनों मैया के हृदय में एक शंका है, डर है भगवान को लेकर के। कृष्णम क्रीड़ाविष्ट चित्तम, क्योंकि भगवान का चित्त अभी खेल में आविष्ट है, इसलिए वे आ नहीं रहे हैं। अथ इति कार्त्स्नीय सर्वैरपि नाम भी इत्यर्थ, ये भी एक विशेष बात कह रहे हैं। सरित्तीरगतम कृष्णम भग्नार्जुनम अथाह्वयत्। अथ का मतलब, अथ शब्द का सामान्य अर्थ है कि इसके बाद, लेकिन श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि यहाँ अथ का अर्थ है, अथ शब्द का अर्थ है कार्त्स्न्य। कार्त्स्न्य अर्थात समुदाय, अर्थात भगवान के जितने नाम हैं, अर्थात जितने नाम से ये दोनों मैया बुलाती हैं, उन सभी नामों से भगवान को बुला रहे हैं। क्रीड़ाविष्ट चित्तम अथ इति कार्त्स्न्य, अर्थात सर्वैरेप नाम भी, जैसे गोविंद, गोपाल, हे दामोदर इत्यादि भगवान के जितने नाम तब तक प्रसिद्ध हुए थे, दोनों मैया के वाणी में जितने के नाम निकलते थे, सभी नामों से रोहिणी मैया ने भगवान को एवं श्री बलराम को बुलाया। रोहिणी तद भोजन साधना
अत्यासक्त्या श्री यशोदैव प्रेषिता, श्री यशोदैव प्रेषिता, क्योंकि यशोदा मैया भगवान का भोजन आदि करने में बहुत आसक्त थी, बहुत सावधानी से, अत्यंत सावधानी से भगवान के भोजन आदि की प्रस्तुति कर रही थी, इसलिए रोहिणी मैया को भेजा गया था। तथा च श्री कृष्णाह्वानेन रामाह्वानम अपि ऊह्यम, भग्नार्जुनम कृष्णम आह्वयत, अर्थात श्री रामम अपि आह्वयत उत्तरानुरोधेन, क्योंकि इस श्लोक में यद्यपि पहले कहा गया है भग्नार्जुनम कृष्णम आह्वयत, लेकिन श्लोक के अंतिम हिस्से में, दूसरे हिस्से में रामम च रोहिणी देवी क्रीडंतम बालकैर्भृशम ऐसा कहा गया है, अर्थात रोहिणी मैया जाकर के भगवान श्री कृष्णचंद्र को एवं भगवान श्री बलराम को बुला रही है कि अत्यंत देर हो चुकी है, अभी तुम लोगों को काफी भूख लगी होगी एवं तुम दोनों आकर के अपने बाबा के साथ भोजन करो, इस तरह से भगवान को बुला रही हैं। सरितीरगतम कृष्णम भग्नार्जुनमथा होयत रामं च रोहिणी देवी क्रीडंतम बालकैर्भृशम। अब भगवान रोहिणी मैया की इस डाक को, इस पुकार को कितना सुनते हैं और कब आते हैं और आकर के क्या करते हैं, इसकी चर्चा भगवान की कृपा से कल की जाएगी। तो आज कथा की परिसमाप्ति यहीं हो रही है। समस्त श्रोतृगण के चरणों में, समस्त वैष्णवजनों के चरण में, समस्त भक्तजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए आज की कथा का विश्राम यही हो रहा है। भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समस्त भक्त